बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। चीन और हिंदुस्तान का सरहदी तनाज़ा को बातचीत के जरिए हल करने का अज़म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दो तरफा फौजी तावन बढ़ाने के लिए 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। सूडान में आज से 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। पहली बार एक मुस्लिम मुल्क का मिशन चांद पर उतरने के लिए तैयार। सूडान में होने वाली लड़ाई से पूरा खित्ता मुतासर हो सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। बरतानिया ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी। सूडान जंगबंदी के दौरान झड़पें, मिस्री सफारतकार हलाक। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। हिंदुस्तान और चीन ने दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करने के अज़म का इजहार किया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के एक आला अस्करी वफ्द ने कल 18वें दौर के मुज़ाकरात में शिरकत की और चीन की अस्करी क़यादत से गुफ्तगू की। दोनों ममालिक के इख्तिलाफ़ात और मसाइल को सफारती तरीके और मुस्तकिल तौर पर बातचीत के जरिए हल करना हिंदुस्तानी और चीनी वफ्द के माबैन होने वाली बातचीत का नतीजा था। चीन और भारत के वफूद के माबैन आखिरी बार 5 माह कबल मुलाकात हुई थी। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने मार्च 2022 में हिंदुस्तान का दौरा किया और इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मशीर से बातचीत की। हमालिया में हिंदुस्तान और चीन की मुश्तरका सरहद है और इस पर दरीना तनाज़ा है। ताहम अब अच्छी खबर यह है कि चीन और हिंदुस्तान का सरहदी तनाज़ा बातचीत के जरिए हल करने का अज़म सामने आ गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। ISPR के जारी करदा आलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ दो तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। दौरे के दौरान आर्मी चीफ की आला व अस्करी हुकाम से मुलाकातें होंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सूडान में आज से 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। खाना जंगी के शिकार सूडान में आज से 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान सामने आ गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान जारी खाना जंगी में आज से 3 रोज तक के लिए जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया। सूडान से मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शहरियों को हंगामी तौर पर निकालने का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब, अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी समेत कई यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक ने अपने सफारती अमले और शहरियों को सूडान से निकाल लिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने हफ्ते को अपने 91 और दीगर ममालिक के 66 शहरी सूडान से निकले, जबकि अमरीका ने इतवार की शब खर्तूम से 100 के करीब सफारती अमले को निकाला। दूसरी जानिब 427 पाकिस्तानियों को भी सूडानी बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। अलबत्ता एक खानदान दारुल हुकूमत खर्तूम में फंस गया। पाकिस्तान में मौजूद घर वालों ने मदद की अपील कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान के सफर के इंतजाम किए जा रहे हैं। वजीर आजम ऑफिस के तर्जुमान ने बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद सूडान से इनखला ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से इनखला की जामिया हिकमत अमली तैयार करने पर एयर चीफ जहीर बाबर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को भी खराज तहसीन पेश किया गया। क्या रहे कि सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान झड़पों में अब तक 400 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पहली बार मुस्लिम मुल्क का मिशन चांद पर उतरने के लिए तैयार। ख्याल रहे कि अब तक कोई भी मुस्लिम मुल्क चांद की सतह पर खलाई मिशन नहीं भेज सका, मगर मुत्तहिदा अरब अमारात चांद की सतह तक पहुंचने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बनने के करीब है। मुत्तहिदा अरब अमारात का राशिद नामी रोवर जापानी कंपनी iSpace के साथ 25 अप्रैल की शब चांद की सतह पर उतरेगा। ये पहली बार है कि जब एक निजी कंपनी का
लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो लैंडर रात 9:30 बजे के करीब चांद पर उतर जाएगा। अलबत्ता हालात लैंडिंग के लिए मौजू न हुए तो आईस्पेस ने 26 अप्रैल यकम या 3 मई की मुतबादल तारीखों पर भी मिशन को उतारने की मंसूबाबंदी तैयार कर रखी है। ख्याल है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इस मिशन को एक जापानी कंपनी आईस्पेस के लैंडर के साथ दिसंबर 2022 में अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए रवाना किया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात इससे कबल मरीख पर मिशन को कामयाबी से भेज चुका है, मगर अब वो चांद की सतह पर रोवर को उतारना चाहता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने आलमी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब के दौरान अंतोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन और सूडान के बहरान पर तबादला ख्याल करते हुए कहा है कि सूडान में होने वाली लड़ाई पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है, जिससे मज़ीद आलमी मसाइल जन्म लेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मजीद कहना था कि रूस के हमले से भी यूक्रेन के अवाम तबाही का शिकार हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला आलमी इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बरतानिया ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। बरतानिया ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में ईरानी हुकाम पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया ने जिन ईरानी हुकाम पर पाबंदियों का ऐलान किया है, इनमें पासदारान इनकलाब के 4 अहम कमांडर्स भी शामिल हैं। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि ईरानी हुकूमत के वहशियाना जबर को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और ईरानी हुकूमत के इक़दामात का मुहासबा करने के लिए कई तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी। न्यूयॉर्क आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 1% से ज़्यादा कमी देखी गई। गुज़िश्ता माह आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत गुज़िश्ता 15 माह की कम तरीन सतह पर आ गई थी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 1% की कमी देखी गई है। खाम तेल 91 सेंट 1.11% गिरकर $80.75 बैरल हो गया, जबकि अमेरिकी खाम तेल 1.17% कम होकर $76.96 फी बैरल पर आ गया। इससे कबल गुज़िश्ता माह आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत गुज़िश्ता 15 माह की कम तरीन सतह पर आ गई थी। माहिरीन इक़्तिसादियात का कहना था कि रूस यूक्रेन जंग के बाद से दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया था, ताहम अब आलमी मार्केट इस्तेहकाम की जानिब पेशकदमी कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सूडान से जंगबंदी। सूडान में जंगबंदी के दौरान झड़पों का सिलसिला जारी, जबकि मिस्र के एक सफारतकार भी लड़ाई के दौरान हलाक हो गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि सूडान के दरअल हुकूमत में वाक़या सफारत खाने में तैनात मिस्र के मावन इंतज़ामी अताशी एक झड़प में हलाक हो गए। मोहम्मद अल गरोवी जंग के बाद सूडान में फंसे मिस्री शहरियों के इनखला के दौरान गोली लगने से हलाक हो गए जब वो सफारत खाने की जानिब जा रहे थे। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने दावा किया है कि अमरीका और सऊदी अरब की मावनत से सूडान में मुतारफ फरीक पीर के रोज से आइंदा 72 घंटे के लिए जंग बंदी पर राजी हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि 2 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में सूडानी फौज और नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्स के माबैन 72 घंटे की जंग बंदी तय पाई है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।